और आप आश्चर्य करोगी देवियों, मैं कभी कभी मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी की कथा सुनाऊं, अलग से बुलाना इंदौर वालों तो फिर मैं कथा सुनाऊंगी प्रारब्ध कैसे काम करता है, प्रारब्ध कैसे काम करता है। गरम गरम बैठा दलिया खा रहा है और उसमें से भाप उड़ रही है, सुंदर सुगंधित घी की खुशबू आ रही है, और भिखारी कहता है दे दो मुझे, दे दो थोड़ा सा, दे दो मुझे, तो दे नहीं रहा, खाए जा रहा है। तो उसकी पुत्र वधू आई, क्या बोलते हो यहाँ, लाड़ी बोलते हो पुत्र वधू को, बीननी क्या बोलते हो, लाड़ी, बोलो ना, मौन क्यों, बहू, बहू बोलते हैं। तो वो बोली कि भिक्षुक आप चले जाओ ना, ये ना बासी खा रहे हैं, मेरे ससुर ना बासी खा रहे हैं, आपको क्या देंगे, दूसरे घर में मांग लो। तो ससुर को बहुत गुस्सा चढ़ा, उसने कहा बड़ी विचित्र है, मैं गरम गरम दलिया खा रहा हूँ और कह रही है मैं बासी खा रहा हूँ। तो उसने कहा कि तू ना बहुत झूठ बोलती है, अपनी अटैची वटैची पैक करो, मायके जाओ। तो उसने कहा पिताजी जब लेने गए थे तब तो बारात लेके लेने गए थे, और अब अकेले भेज दोगे, सारे समाज को एकत्रित करो। पूरे समाज को बुलाया गया। तो लोगों ने कहा क्यों नाराज हो पुत्र वधू से, बोले झूठ बोलती है, असत्य भाषणी है, अच्छी नहीं है। तो फिर तुम्हें भी तो अधिकार है अपनी बात कहने का। वो बहू उठी, बोली मुझे बोलना नहीं चाहिए सभा के बीच में, बड़ों के बीच में बोलना छोटों का अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। मैंने बोला मेरे ससुर बासी खा रहे, मुझे 20 साल हो गए इस घर में आए, मैं देख रही हूँ मेरे पिताजी की जम के सेवा होती है, रात्रि को इनके बच्चे इनके पैर दबाते हैं, सुबह गर्म पानी की व्यवस्था हो जाती है। इनको मैंने कभी दुख ही नहीं देखा, सुख ही सुख देखे इनके जीवन में, पर मैंने इनको कभी पुण्य करते नहीं देखा। लेकिन इतने सुखी हैं ये, तो मैंने सोचा कि इन्होंने पूर्व जन्मों में जरूर कुछ मोती दान किए होंगे जो इतना सुख पा रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि ये ताजा नहीं खा रहे, बासी खा रहे हैं, यानी पिछले जन्म का कमाया इस जन्म खा रहे हैं। तो मैंने असत्य कहाँ बोला। सबने कहा भाई तेरी बहू तो बड़ी विदुषी है, तुम क्यों नाराज हो रहे हो। तो क्यों इंदौर वालों, बासी बासी खाओगे कि कुछ ताजा भी कमाओगे, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना, वही तो हमारी जिम्मेदारी है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि जहर क्या है गुरुदेव बताइए, तो उन्होंने कहा अधिक होना ही जहर हो जाता है, चाहे यश का और चाहे धन का, अगर ये अधिक है तो ये जहर हो जाता है। इसलिए जितनी हमारी जरूरत है उसके अतिरिक्त हमें उस पे दावा नहीं करना चाहिए। आपको परमानंद का सूत्र दे रही हूं, ठीक है ना देवियों। प्रेम मांगो मत, प्रेम बांटो, है ना। प्यार करो पर प्यार ना मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी क्यों मांगते रहते हो ना, दे दो दे दो, मुझे प्यार करो। अरे तुम प्यार कर ना, प्यार मांगता क्यों है। इज्जत और प्यार मांगने वाला सबसे बड़ा भिखारी है इंदौर वालों। जिसे सम्मान मांगना पड़े और जिसे प्रेम मांगना पड़े वो भिखारी है। वस्त्र मांग लेना, रोटी मांग लेना, इससे भिखारीपन नहीं आता। इज्जत और प्यार दिया जाता है, मांगा नहीं जाता, और जो दिया जाता है वो 1000 गुना बरसने लग जाता है। चलो आनंद सिंधु हैं जो आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम आसनामा अखिल लोकदायक विश्रामा।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भगवान के पावन पवित्र नामों का जिनके नाम अनेक अनेक अद्भुत और फिर अलौकिक भी हैं, चित्त को धन्य कर देने वाले हैं। अंदर एक हैं, बाहर अनेक हैं, पर वही हैं। और ये जब समझ जाते हैं हम तो जीवन धन्य हो जाता है। भगवान के बाल स्वरूप की बहुत सुंदर झांकी बाबा ने प्रस्तुत की है। बहुत सुंदर सुंदर काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलन बैठे जनु मोती। बाबा कहते हैं पीली पीली झंगुलिया, भोले बाबा कहते हैं पीली झंगुलिया में दोनों हाथ और दोनों पैरों से घुटनों घुटनों चल के दिखा दो। कागब सुंडी कहते नहीं प्रभु, पीली झंगुलिया झीनी झीनी पहनिएगा ताकि नीला नीले बदन का दर्शन हो, और घुटनों घुटनों नहीं, हमें चलकर दिखा दो। और यहाँ जननी स्नान करवाती हैं, घुंघराली अलकावली को बंधन में बांध देती हैं, और निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। फिर ठाकुर का भोग बनाती हैं। पूजा घर में जैसे ही भोजन की थाली रख के आती हैं तो देखती हैं पलने में श्री राम सोए हैं, और जैसे ही पूजा घर जाती हैं तो देखती हैं कि वो बैठे हुए नैवेद्य का भोग लगा रहे हैं। माँ आश्चर्यचकित हो जाती हैं, लौट के फिर देखती हैं झूले में श्री राम भद्र सोए हुए हैं। दौड़कर फिर आती हैं तो पूजा घर में श्री राम लला भोजन आरोग रहे हैं। माँ चकित होकर देखती हैं तो भगवान हंस देते हैं, हंसते हैं तो उनका मुख खुल जाता है। मुख खुलता है तो अनंत ब्रह्मांडों का मैया को दर्शन होता है। माँ अचकचा जाती हैं। भगवान सोचते हैं अरे मेरा ऐश्वर्य माँ ने देख लिया, अब ऐसा ना हो कि अलमारी में रख के अगरबत्ती घुमाना शुरू कर देंगी वो। मैं तो मैया के वात्सल्य का रस पान करने आया हूँ। सारी माया ठाकुर समेट लेती हैं। वो जननी शिशु के प्रति सभय नहीं होनी चाहिए, सवत्सला होनी चाहिए। वत्सलता हृदय का बहुत सुंदर धन है देवियों, बहुत सुंदर। मुझे बहुत सारी देवियां कहती हैं दीदी माँ हम भी चाहते हैं कि बाहर तरक्की करें, करनी चाहिए। आप हमारे बीच में आदरणीय ताई जी यहाँ विराजमान हैं। राजनीति की शुचिता उनसे निश्चित होती है। वे इतनी
इतनी आदर की पात्र है हम सब के लिए। वे आई, मेरा हृदय खिल गया। बहुत कम बातचीत होती है, कभी कभी होती है, पर कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो हृदय में स्थान बना लेते हैं। आप राजनीति के क्षेत्र में जाइए शुचिता और पवित्रता के साथ। आप सीमा पे भी डटने लग गए हो, अंतरिक्ष में भी छा गए हो। बेटियों, भारत की स्त्रियों ने हर क्षेत्र में अपने गौरव को स्थापित किया है। पर एक बात का निवेदन करना चाहती हूँ, जिस स्त्री ने परिवार नहीं बनाया, अपनी संतानों को हृदय से लगा के वात्सल्य का पेय पान नहीं करवाया, उस सारे संसार को जीत लेगी तो भी अंदर से रीति रह जाएगी, खाली रह जाएगी। अगर तुमने अपनी संतानें संभालनी देवियों, तो भारत माता सारे जगत को संभालने में सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए प्रथम भूमिका है अपनी संतानों को वत्सलता का बोध कराना। कैसे सुलाओगी, कैसे जगाओगी? हाँ? सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।